बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर रऊफ राना और आप देख रहे हैं फार्मासिस्ट ऑनलाइन। कोरोना वैक्सीन किस तरह तैयार की जाती है? क्या ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है? क्या पाकिस्तान कोरोना वैक्सीन तैयार कर सकता है? और अगर पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन बनाई होती तो इसकी कीमत क्या होती? इन तमाम सवालात का जवाब आज की इस वीडियो में मौजूद होंगे। इससे पहले कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियो आपको तवातर के साथ मिलती रहे। कोरोना वैक्सीन बनाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरीके से तमाम वैक्सीन बनाई जाती हैं इसी तरीके से कोरोना की वैक्सीन भी बनाई जाती है। वैक्सीन बनाने के लिए एक सिंपल प्रोसेस होता है कि हम जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ये वैक्सीन तैयार करनी होती है उसको हम लेबॉर्ट्री में कल्टीवेट करते हैं। चूँकि अब कोरोना के वायरस के अगेंस्ट हमने ये वैक्सीन बनानी है तो हम कोरोना वायरस को लेबॉर्ट्री के अंदर कल्टीवेट कर लेंगे। जब इसकी कल्टीवेशन का अमल कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको किल कर देंगे, डिफ्यूज़ कर देंगे, इनएक्टिव कर देंगे ताकि ये बॉडी के अंदर जाके फर्दर कोई एक्शन क्रिएट ना कर सके। इसकी इनएक्टिवेशन और किलिंग के बाद हम इसको प्योरीफाई कर लेंगे। प्योरीफाई करने के बाद इसको डाइल्यूशन बनाएंगे और डाइल्यूशन बनाने के बाद इसकी फिलिंग का प्रोसेस होगा और इस तरह ये वैक्सीन तैयार होगी। जैसी वैक्सीन तैयार हो जाएगी तो जानवरों और इंसानों के अंदर इसके ट्रायल कंप्लीट किए जाएंगे। जैसे ही ट्रायल कंप्लीट हो जाएंगे तो ये मार्केट के अंदर दस्तयाब हो सकती है। ये सिंपल सा प्रोसेस है जो वैक्सीन तैयार करने के लिए ज़रूरी होता है। अब आपको शायद सुन के हैरत होगी कि पाकिस्तान जब मौर्ज़ वजूद में है इस वक्त कोई भी लेबॉर्ट्री बायोलॉजिकल लैब पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी, लेकिन उसके बाद बायोलॉजिकल लैब का क़याम अमल में आया गया जिसका नाम बैरो ऑफ लेबॉर्ट्रीज़ रखा गया। वक्त गुजरने के साथ साथ इसको NIH में तब्दील कर दिया गया। NIH मुख्तलिफ़ किस्म की वैक्सीन तैयार किया करती थी जिसमें मीज़ल्स, पोलियो, टाइफाइड और एलर्जीज़ की वैक्सीन पाकिस्तान खुद बनाया करता था। लेकिन फिर ना जाने क्या हुआ कि गवर्नमेंट के ही एक इदारे ड्रैप ने दूसरे इदारे NIH को ये वैक्सीन बनाने से रोक दिया। अगरचे इसके अंदर कोई कानूनी तकाजे होंगे, कोई अपग्रेडेशन का अमल होगा, लेकिन जो ये अपग्रेडेशन का अमल है इसको कंप्लीट कर देना चाहिए था। NIH को वक्त के साथ साथ अपग्रेडेशन का अमल जारी रखना चाहिए था। अब चूंकि इतनी बड़ी वबा ने दुनिया पर अटैक कर दिया है, सारी दुनिया वैक्सीन बनाने की तरफ लग गई है, तो हमें भी इस प्रोसेस को दोबारा शुरू कर देना चाहिए था। और मैं यकीन से कहता हूं कि हमारे पास ऐसे फार्मासिस्ट, ऐसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ऐसे साइंटिस्ट मौजूद हैं जो इस वैक्सीन को तैयार कर सकते थे। अगर हुकूमत इसकी तरफ तवज्जो देती तो आज हम ये वैक्सीन तैयार कर सकते थे, लेकिन अभी भी कोई वक्त नहीं गुजरा। हमारी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को अभी भी वैक्सीन की ज़रूरत है। अगर हम अभी भी वैक्सीन तैयारी का अमल शुरू कर दें और तमाम कानूनी तकाज़ों को बहुत ही स्पीड के साथ मुकम्मल कर लें तो हम ये वैक्सीन आइंदा 6 से 8 माह के अंदर बना सकते हैं। अब चूँकि ये कोरोना वायरस ने इतनी जल्दी लग नहीं रहा कि क्योंकि जिसकी 3rd वेव आ चुकी है, आगे खुदा न खासा इसकी 4th वेव या 5th वेव ना आ जाए और हमारी इतनी बड़ी आबादी को हमने वैक्सीनेट करना है, तो हमें चाहिए कि हम ये वैक्सीन खुद बनाएं ताकि इसकी कीमत जो है कम से कम हो। अगर हम इसकी कीमत का तयन करें तो एक अंदाज़न रफरी अंदाजे के मुताबिक शुरू के अंदर तो चूँकि हमने इसकी जब कल्टीवेशन और इसका अमल होगा तो इसमें खासा पैसा लगेगा, लेकिन जब मैसिव प्रोडक्शन होगी तो इसकी कीमत 1000 पर वाइल से ज़्यादा नहीं होगी। हाँ, इसका वो है कि इसको स्टोरेज जो इसकी है वो हमें ठंडे एनवायरनमेंट में करना होगा। लेकिन देखिए, जब एक आइसक्रीम बनाने वाला किसी गर्म से गर्म इलाके में भी अपनी आइसक्रीम उसी टेम्परेचर के अंदर पहुंचा सकता है, तो हम कोरोना वैक्सीन जो है क्यों नहीं पहुंचा सकते? ये कोरोना वैक्सीन, हाँ, इस पर पैसा लगेगा और ये सारे का सारा जो सिस्टम है, मेरा ख्याल है कि 1000 पर वाइल या पर डोज जो होगी वो इसकी कीमत होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी कीमत तो 8000 समथिंग है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दे। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अरबाब इख्तियार तक ये बात पहुंच सके और पाकिस्तान फौरी तौर पर कोरोना वैक्सीन बनाने का अमल शुरू कर सके। अल्लाह आपको और आपके तमाम घर वालों को हर आफत बीमारी से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।